सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को आइडियल मैथमेटिक्स के लाइव क्लास में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को क्लास 12th के डिटरमिनेंट का कुछ स्टार्टिंग को मतलब जो स्टार्टिंग का टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए वो हम सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ को वेक्टर में जो बता रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पर बच्चे को एक्सपेंड करने में कुछ प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाए थे। तो ऐसे बच्चे को सभी स्टूडेंट यहाँ अभी ध्यान देंगे अच्छे से। डिटरमिनेंट का रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट में एक्सपेंड करते हैं वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में वेक्टर का रिवीजन करवाने वाला हूँ। वेक्टर समाप्त होने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट का लास्ट चल रहा है ना। तो इसमें आप लोग को हम अच्छे तरीके से डिटरमिनेंट अभी उतना ही बताएंगे जितना कि आपको यूज है, लेकिन आप लोग को सभी चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, जिसमें कि सबसे पहले अब वेक्टर का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है ना। वेक्टर का रिवीजन करवाएंगे, फिर उसका टेस्ट होगा। चलिए, तो रिवीजन का काम होगा अपना यूट्यूब पर ही। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय कुमार, राजा ट्यूटोरियल, रिवेल स्टूडियो, सूरज, कृष्णा, सुमन। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, आज आपको कुछ डिटरमिनेंट में बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, तो सभी बच्चे एक बार इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जिस बच्चे को डिटरमिनेंट नहीं आता है वो डिटरमिनेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, साथ साथ वेक्टर में जो अभी पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो वेक्टर भी अच्छा तरीके से वो सीख पाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। ओके, तो चलिए देखिए, स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स एक्चुअली में डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। डिटरमिनेंट किसका होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो नंबर का जो अरेंजमेंट होता है ना, रो और कॉलम में। रो और कॉलम क्या होता है? तो चलिए देखते हैं रो और कॉलम क्या होता है। बस थोड़ा सा समय लेंगे इस पर, सभी को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा रो और कॉलम की बात करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? तो संख्याओं का एक आयताकार सजावट होता है, अरेंजमेंट होता है, नंबर का अरेंजमेंट एक रो में और कॉलम में। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, और इसमें कोई नंबर होता है, जैसे 2, 3, -1, 0, 5, 7। इस तरह से जो नंबर का अरेंजमेंट होता है ना, इसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको रो बोलते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी। बी इक्वल टू जैसे 1, 0, -3, 1, 5, 7, 6, 8, 9। ये जो नंबर्स है इसमें, इस नंबर को एलिमेंट कहेंगे, है ना। और ये जो नंबर है, इस नंबर के सजावट को इस तरह से जो रो में रहेगा और कॉलम में, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये वाला, इसको हम रो कहेंगे। रो, रो मीन्स पंक्ति, और इस तरीका से जो दिया हुआ रहेगा इसको हम कहेंगे वर्टिकल को कॉलम। इसको रो कहेंगे और इसको कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? ये पहला रो हो गया, इसको हम लिखेंगे R1। ये दूसरा रो हो गया, इसको हम कहेंगे R2। ये तीसरा रो है, इसको हम कहेंगे R3। उसके बाद ये आपका हो गया पहला कॉलम, तो C1 कर सकते हैं, दूसरा कॉलम C2 कर सकते हैं, तीसरा कॉलम C3 कर सकते हैं। मींस इसमें रो की संख्या, नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है, और कॉलम की संख्या भी कितना है? 3 है। तो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर पहले रो की संख्या मींस नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ये रो की संख्या बाय कॉलम की संख्या। इसमें ए में देखिए यहाँ पर रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 1, 2, 3। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, है ना। सॉरी,
हाँ 2/3, ठीक है। इसमें रो की संख्या 2 3 यानी कि 3 रो है और कॉलम की संख्या भी 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3/3, इसका ऑर्डर 3/3। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, इस पर ध्यान देंगे आप सभी। तब एक बार ध्यान दीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है, अरेंजमेंट है रो और कॉलम में। नंबर का क्या है? अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड नंबर्स। ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इस तरीके का होता है, इस तरीके का इसका सिंबल होता है, ये बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। ये हो गया नंबर्स का अरेंजमेंट, इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ये ले लेते हैं, पहले पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। नंबर ऑफ रोज, रोज की संख्या पहले लिखेंगे और कॉलम की संख्या 1 2 3, तो कॉलम की संख्या बाद में। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया? 3/3। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं 3/3। जब एलिमेंट की संख्या कहेगा इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो एलिमेंट की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप इसमें कह सकते हैं बच्चों 3 × 3 9, ठीक है। चलिए और एक दो करते हैं। जैसे आपको a = दे दिया 5 0 -1 2 3 7, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें ऑर्डर क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग? इसका ऑर्डर बताइए तो सभी बच्चे। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताइए क्या होगा? जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए कमेंट करके, इसका ऑर्डर बताइए, ठीक है। 2/3 नहीं, गलत है, 3/2 सही है। इसमें देखिए ये हो गया आपका पहला रो R1, ये हो गया दूसरा रो R2, ये हो गया तीसरा रो R3, इसमें कॉलम ये C1, दूसरा कॉलम C2। इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसमें ऑर्डर हो जाएगा पहले रो की संख्या बाद में कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखिए एलिमेंट्स की संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 6, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ पा रहे हैं सभी? 3/2। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स संख्याओं का आयताकार सजावट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2। ऑर्डर हो जाता है पहले रो की संख्या बाद में कॉलम की संख्या, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, ओके। उसके बाद आप जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बबुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A = 5 0 -1 3। देखिए इसमें इसका ऑर्डर बताइए, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के नीचे में राइट साइड से लिखते हैं। इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, और इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है भाई? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है, इसलिए हम इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए एक और एग्जांपल, हम मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। 1 2 का 4 4 2 का 1 0 -3 7। बताइए इसमें रो की संख्या कितना है भाई? इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3। तो हम कह सकते हैं यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ पा रहे हैं सभी? 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद एक और ले लेते हैं 5। इसके बारे में क्या कहना है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस।
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1 बाय 1 ऑर्डर का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, 1 बाय 1 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में जरूर आ गया होगा कि वह मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रो भी समझ में आया, कॉलम भी समझ में आया। तो अब देखिए ध्यान दीजिए सर, हाँ डिटरमिनेंट अब बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिए थे मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि जब तक आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं समझोगे तब तक डिटरमिनेंट में मजा नहीं आएगा, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट सारणिक। सबसे पहले देखा जाए कि 4 नंबर ए बी सी डी, हम 4 नंबर ले लेते हैं और उस 4 नंबर को एक फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से ए बी सी डी, और ये वाला जो सिंबल डालते हैं तो इसे हम कहेंगे डिटरमिनेंट। अगर ये वाला ब्रैकेट रहेगा तो इसको समझना है मैट्रिक्स का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे भी होता है, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। लेकिन जब एक बार में ये सीधा रहेगा तो ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है डिटरमिनेंट का। किसका है बच्चों, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। और इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से रहेगा तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। ओके, तो चलिए अभी आपको डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो अगर ये 4 नंबर इस तरह से दिया हुआ रहेगा ए बी सी डी और इस तरीके से एक मॉडुलस के जैसा, तो इसे हम कहेंगे डिटरमिनेंट। और ये डिफाइंड कैसे होता है बबुआ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से ए गुना डी, ए डी माइनस करके बी गुना सी, बी सी, और ये हो जाता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ये है क्या है, इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, डेल्टा। डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ए गुना डी, ए डी माइनस बी गुना सी, बी सी। ओके, चलिए दूसरा इसी तरह से एग्जांपल देखा जाए इसका। अगर डेल्टा इक्वल टू दे दिया 5 0 -1 3 और कह दिया इसको सॉल्व कीजिए, तो बताइए क्या होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो 5 गुने 3 माइनस 1 इंटू 0, ये हो जाएगा 15 माइनस 0, कितना हो जाएगा बाबुआ, ये हो जाएगा 15। आंसर समझ पा रहे हैं सभी, समझते चलिए। अभी बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, है ना। कुछ बच्चे 16 बोले हैं, कुछ 18 बोले हैं। आप लोग जवाब दीजिए, सही सही जवाब दीजिए, है ना। चलिए और भी हम क्वेश्चन लेंगे। डेल्टा इक्वल टू दे दिया 2 -3 1 6, बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 गुना 6 माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस होता है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला में माइनस होता है। उसके बाद इसका जो माइनस है वो तो होगा ही 1 इंटू -3, समझ पा रहे हैं सभी। ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 3, कितना हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर चौथा, डेल्टा इक्वल टू 5 -1 -3 2, इसके बारे में क्या ख्याल है ये बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। मनकुश कुमार, रोशन, राजा ट्यूटोरियल, भास्कर, विमलेश, राकेश, रंजित रंजन, दीपेंद्र, बताइए इसका आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 यानी 10, माइनस में ये माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3, यानी कि इसका आंसर 3 ये 7 हो गया, आंसर सही है।
आप लोग का आंसर सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा। डेल्टा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका आंसर बोलेंगे आप लोग जल्दी से, फटाफट इसका आंसर बोलिए, इसका आंसर बोलिए जल्दी से। चलिए इसमें सबका जवाब सही हो रहा है, इसमें सबका जवाब सही हो रहा है। भास्कर सर डिटर्मिनेंट पूरा पढ़ाइए, डिटर्मिनेंट का रिवीजन चल रहा है बच्चों। देखा जाए, इसको इससे गुना करेंगे तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ई कॉस गुना माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ये हो गया 1। वेरी सिंपल। उसके बाद 6 नंबर का, डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर आप लोग बताइए कितना होगा। इसका आंसर बताइए आप लोग कितना होगा। हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं तो कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, कुछ 7 बोल रहे हैं, कुछ 1 बोल रहे हैं। सौरभ कुमार सही जवाब दीजिए। सिंपल है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। करिए इसको, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, जिसका भी 2 है बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रॉब्लम 7 नंबर का, अगर यहाँ पे दे दिया जाए cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, तो इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए इसका आंसर। वेरी सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, ये हो जाएगा cos गुना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, है ना। चलिए जो भी जवाब दिया है cos 2x बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे इसका आंसर भी 1 दे दिया है, वो गलत है। देखो ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, आपको याद रहना चाहिए, ये सबसे क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, कौन पहले बना के जवाब देता है। ठीक है, साइन 15 यहाँ पे cos 75, यहाँ पे cos 15 साइन 75, बताइए इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, देखते हैं कौन जवाब देता है। चलिए देखते हैं आप लोग का जवाब कितने का सही होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन 15 इंटू साइन 75, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos 15 इंटू cos 75, होता है ना। बताइए, यह एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हुए हैं कि cos a इंटू cos b, फॉर्मूला होता है ये कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है cos, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b,
कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी से शुरू नहीं है, इसलिए आप यहाँ क्या करोगे, तो पहले माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस 15 कॉस 75 माइनस साइन 15 साइन 75, साइन 15 साइन 75 होता है ना। फिर से ध्यान दीजिए, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अब इसको आप a मानिए और इसको b मानिए, यहाँ भी हो जाएगा a और यहाँ b, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b क्या होता है, ये हो जाता है cos a प्लस b, यानी कि 15 प्लस 75, ये हो जाएगा कितना, माइनस cos 15 प्लस 75 कितना होता है, 90 होता है, और cos 90 का मान क्या होता है, 0, माइनस में 0 रहे चाहे प्लस में 0, 0 तो 0 होता है, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको जवाब दे सकते हो। किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए यस और नो में। आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, समझ में नहीं आया है तो नो लिखिए। समझ में आया, जल्दी से बताओ। चलिए, सबका जवाब आ रहा है यस, ओके। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तब हम 3/3 ऑर्डर का देखेंगे। आपको क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि यहाँ पर दे दिया x, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ x, इक्वल टू दे दिया 6, 6, यहाँ 18 और यहाँ 2, ऐसा दे दिया। देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बबुआ, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अलग अलग बात होता है। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का इक्वल होना अलग होता है, उसमें होता क्या है, तो दोनों तरफ इक्वलिटी करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देते हैं, संगत अवयव को बराबर कर देते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू बराबर होना चाहिए, वैल्यू बराबर होने के लिए हम यहाँ पर आपको देते हैं इसमें कुछ ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन देते हैं 5 -5, C +-5 और D 6। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी, बहुत सारे बता रहे हैं, तो कुछ बच्चे ए डी भी बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, को बराबर करते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं, सीधा सीधी बराबर कर देते हैं। x का मान 6 होता कब, जब ये मैट्रिक्स रहता तब, ठीक है ना। अपना गेमिंग चैनल देखो, इधर तुमने डी मारा है, जीवच कुमार, डी नहीं होगा। मैट्रिक्स अगर रहता तो संगत अवयव को बराबर करते, लेकिन ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को संगत अवयव को बराबर नहीं करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी इधर सॉल्व करेंगे, इसको भी इधर सॉल्व करेंगे। करिए इसको, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x गुना x स्क्वायर माइनस 5 गुना 5 25, उसके बाद आइए इस साइड 6 गुना 6 36, इधर करते हैं माइनस 2 गुना 18 36, ओके। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 25 और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25, और इसका आंसर हो जाएगा +-5, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। समझे, ऑप्शन नंबर सी जो भी दिए सबका सही है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया जाए, यहाँ पे x -3, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू व्हाट, x का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको इससे गुना करिए, कितना होता है, और कह दिया x का वैल्यू a नंबर में आपको रियल दे देगा और b नंबर में इमेजिनरी होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि इसका वैल्यू जो होगा रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है ना।
तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 8 गुना -3 कितना हो जाएगा -24 बराबर 0। उसके बाद ये 2x² इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल टू 0 और ये x² 2x² इक्वल टू -12 x² इक्वल टू नहीं 24 होगा, ये -24 और ये -24/2 यानी कि -12। बताइए यहाँ पर x² इक्वल टू कितना आ गया -12। x का मान रियल होगा या इमेजिनरी, वास्तविक होगा या काल्पनिक। दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको स्क्वायर करने से माइनस में आए, और दुनिया में कोई ऐसा वास्तविक संख्या रियल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से माइनस में आए, क्योंकि आप जानते हैं निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है ना। तो x का स्क्वायर करने पर आपको निगेटिव कभी नहीं होगा रियल में, इसके लिए आपको इमेजिनरी में जाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन हो गया कि कौन सा, इसका बी हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 यानी 3 कोटि के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। यही चीज वेक्टर में अभी जो चल रहा है वेक्टर ऑफलाइन क्लासेस में, उसमें 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा था, है ना। इसलिए यह चीज आपको बताने के लिए अभी यहाँ आए हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान देना है ताकि कहीं से दिक्कत ना हो। तब मान लेते हैं कि डेल्टा इक्वल टू आपको A B C D E F G H I, ये आपको 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। इसमें 3/3 है, ये मतलब रो की संख्या इसमें 3 है और कॉलम की संख्या 3 है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/3, मतलब ये 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें एलिमेंट की संख्या 9 है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका सिंबल होता है, इसका जो है ना साइन होता है, डिटरमिनेंट जो होता है इसका 3/3 ऑर्डर का साइन होता है, इसका प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस से स्टार्ट करते हैं। इस चिन्ह को याद रखना है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस चिन्ह को आपको याद रखना है इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए। हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मींस इसको आप R1 के अनुदिश, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, या C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, C3 के अलोंग, इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करके सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ R1 के अनुदिश करते हैं, ये कौन सा है R1 है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अनुदिश एक्सपेंड करने पर, विस्तार करने पर, तो देखिए कैसे करते हैं। ये A है, ए वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे। पहले हम इसको 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, ध्यान देने का। तो देखा जाए, ये ए है, ए वाले रो और कॉलम को हम छोड़ेंगे, क्या क्या मिलेगा आपको, मिलेगा EFHI, EFHI मीन्स ये हम कहना चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट 3/3 को हम 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो
फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो ए वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, मीन्स ए वाले को छुपा लेंगे। ए जिस रो में है और कॉलम में है, इसके सीधे जो जो आया वो गया, तो क्या बचा, ए वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ई एफ एच आई लिख दीजिए। उसके बाद ए के बाद क्या है फर्स्ट रो में, बी, इस जगह का चिन्ह क्या होता है, सिंबल क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगाइए और लिखिए माइनस बी। माइनस बी वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस बी जिस रो में है और जिस कॉलम में है, इसको अगर छोड़ दिया जाए, बी वाले रो और कॉलम को छोड़ दिया जाए तो क्या सब बचा, डी एफ जी आई, डी एफ जी आई, तो लिख दीजिए डी एफ जी आई, इसको लिख दीजिए। फिर आइए आगे, सी है, इसका चिन्ह कहाँ होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, प्लस। अब सी वाले रो और कॉलम को छोड़ना है, मीन्स सी जिस रो में है और जिस कॉलम में है, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या सब बचेगा, यानी सी वाले रो और सी वाले कॉलम को अगर हम छोड़ देंगे तो आपको बचेगा डी ई जी एच, डी ई जी एच लिख देंगे, डी ई जी एच, है ना। अब इसको 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए अभी जस्ट आपको सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ई आई माइनस एच एफ, है ना, ये माइनस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई माइनस जी एफ, क्या हो जाएगा, डी आई माइनस जी एफ, ये हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ पे डी एच माइनस जी ई, समझ पा रहे हैं। इस तरीके से हम इस डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। इसमें तो खैर ABCD था, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम कुछ नंबर देंगे तो उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। फिर से समझाते हैं, रविंदर सिंह फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ठीक से। सबसे पहले ये 3/3 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, मतलब इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। इसको आप R1 या R2 या R3 किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश इसको एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने का मतलब इसको विस्तार करके आप इसको मान निकालेंगे, यानी R1 के अनुदिश एक्सपेंड करेंगे तो लिख देंगे R1 के अनुदिश एक्सपेंड करने पर इस 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये R1 में क्या क्या है, तो A, B और C, तो A को लिखिए। अब A जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको काट दीजिए, फिलहाल हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। A जिस रो और जिस कॉलम है उसको अगर हम हटाएंगे तो आपको मिलेगा EFHI, लिख दीजिए। 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट बना करके EFHI लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, ए के बाद क्या है, बी, इस बी का चिन्ह क्या होता है, यहां से लीजिए माइनस, तो माइनस बी लिखेंगे। अब बी जिस रो में है, बी है इसके सिद्ध में, इसके सिद्ध में, बी के सिद्ध में जो जो आता है उसको डिलीट कर देंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, DFGI, उसको भी लिख दीजिए, लिख दिए ना, DFGI, इसको लिख दिए। अब आगे बढ़िए, फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में है सी। अब सी जिस रो में और जिस कॉलम में उसको डिलीट करिए, मान लीजिए हटा दिए काट के, तो अब क्या बचा इस जगह पे, DEGH, DEGH लिख लीजिए। 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में इसको बदल दीजिए सबको पहले। उसके बाद आप 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं अच्छे तरीके से। इस ए को रहने दीजिए, ये इनटू में है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके माइनस करते हैं, ये माइनस बी, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके माइनस करते हैं, ये प्लस सी, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके माइनस करते हैं। ओके, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो ABCD है, यहाँ कोई नंबर आता तब ना, इसलिए अब नंबर वाला देकर के समझाते हैं, यहां से आप जरूर समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए तैयार हैं आप सभी। जैसे डेल्टा इक्वल टू, पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, और जो बच्चे इसको सॉल्व करना चाहते हैं करिए जल्दी से और आंसर लिखिए। रचना कुमारी आंसर 2 बता रहे हैं आप क्या? R2 के अनुदिश कीजिए सर। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश एक्सपेंड करेंगे तो उसका आंसर सेम होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल राजकुमार, हम सभी चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, है ना। हम सभी चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, पेशेंस रखिए ताकि आप लोग का तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। R1 के अनुदिश लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अनुदिश एक्सपेंड करने पर ये 1 है ना R1 में, ये आपका R1 हुआ। इस बात को ध्यान में रखें, सब बात जानते हैं आप लोग। ये 1 लिखेंगे और 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। 1 किस रो में है? तो पहला रो में है। 1 मिनट, 1 पहला रो और पहला कॉलम में है, इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए क्या क्या बचेगा आपको, 5 6 8 9, 5 सॉरी 5 6 8 9, 5 6 8 9, सही है। इसको 2/2 में लिख दिए। अब आगे बढ़िए, इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो यहाँ इसका चिन्ह माइनस होता है, याद रखना प्लस से शुरू करना है चिन्ह, अल्टरनेट चलता है, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, है ना। ये प्लस हुआ तो इसका चिन्ह माइनस होता है, तो -2 लिखेंगे। और 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। तो अगर 2 वाले रो और 2 वाले कॉलम को हम डिलीट करते हैं तो देखिए आपको क्या बचता है। 2 वाले रो और 2 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 6 7 9, 4 6 7 9 लिख देंगे। 4 6 7 9 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले रो में और क्या है? 3, यहाँ पे +3 लिखेंगे क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है? 3 प्लस में, यहाँ प्लस माइनस प्लस, है ना। तो 3 लिखेंगे और 3 जिस रो और जिस कॉलम में इसको डिलीट करिए। 3 जिस रो और जिस कॉलम में इसको अगर हम डिलीट करेंगे, काटेंगे, तो क्या बचा? 4 5 7 8, यहाँ लिख देंगे 4 5 7 8, 4 5 7 8, है ना। अब बताइए इसको सॉल्यूशन करना आप जानते हैं कि नहीं? 5 गुने 9 45, माइनस 8 छके 48, ये -2, यहाँ पर 4 9 36, माइनस 7 छके 42, +3, 4 8 32, माइनस 7 पंचे 35। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 45 माइनस 48, -3, ये 2 गुना कितना हो रहा है? ये -6, +3 गुना -3, है ना। ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 12 और ये -9, कुल मिलाकर के देखिए इसका आंसर आ गया 0। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। जिसका जिसका आंसर 0 आया बिल्कुल 100% सही है। हम सभी चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, डोंट वरी। समय कम है, मतलब पूरे दिन क्लास रहता है, यूट्यूब पर पढ़ा नहीं पाते तो जरूर पढ़ाते, तो रिवीजन जरूर करवाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन आप सबके लिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। डेल्टा इक्वल टू 2 0 -3 5 4 6 1 3 4। चलिए एक बार इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा एक बार सॉल्व करके बताइए बच्चों। मोबाइल मोबाइल
कितना आंसर है आप लोग को? कोई बता रहा है 11, कोई बता रहा है 0, कोई बता रहा है -37। सबका तो सही होगा नहीं, सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। -15, -37, सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो कैसे होगा? बताइए कितना आया? -37 ज्यादा कह रहा है, हमें लगता है ये सही है। चलिए करके दिखाते हैं आप लोग को। चलिए देखिए, ये 2 फर्स्ट रो की अनुदिशी कीजिए, ठीक है ना। 2 लिखेंगे, 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे। याद रखना इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस, ओके। 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या सब बचेगा? 4 6 3 4, 4 6 3 4 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ माइनस है तो -0। जीरो से किसी भी चीज में गुना करिएगा, यहाँ कुछ भी आएगा उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? 0 तो 0 होगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इसको क्या करेंगे, जब 0 आ जाएगा गुना में तो इसको वहीं पर छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है? -3, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और -3 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, -3 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे। 5 4 1 3, ये हो जाएगा 5 4 1 3। समझ पा रहे हैं सभी? ये हो जाएगा 2 4 चौके 16 माइनस 3 सके 18, ये 0 हो गया। और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3, यहाँ पे 5 3 15 -4 है ना। ये हो जाएगा 2 गुना -2, और यहाँ पे 3 गुना 11। इस तरीके से देखा जाए तो ये हो जाएगा -4 -33। कितना हो जाएगा ये? -37। ये हो गया आंसर। जो भी -37 दिए सबका सही है, सबका सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा इक्वल टू 2 -1 3 1 2 का 4 4 2 का 1 करिए इसको करिए। और आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं जरूर बताइए। इसको करके दिखाइए जल्दी से। ले लॉक लग गया इसमें, ले लॉक लग गया। सिकंदर कुमार हरिओम 7 बता रहा है, अर्जुन 7 बता रहा है, राजा राम -15 बता रहा है। -35 मॉडर्न बॉय, नाम भी मॉडर्न है और एटीट्यूड भी 143 जैसा है, लिखा भी है। सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। कैसे होगा? चलिए देखिए बताते हैं आप लोग को होना क्या चाहिए। सबसे पहले इसका चिन्ह याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है इसका सिंबल, है ना। तो आप R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो R1 का चिन्ह याद रखना, माइनस प्लस रखने का नहीं, प्लस से शुरू करना। और कभी दो सिंबल एक जगह नहीं रहेगा, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, मतलब प्लस से स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए देखते हैं इसको। ये 2 तो 2 ले और 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे। क्या करते हैं बबुआ? 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 वाले रो और कॉलम को अगर हम छोड़ेंगे, 2 वाला रो हट गया, 2 वाला कॉलम हट गया।
ठीक है ना। तो क्या सब बचा, 2 4 1 2, 2 4 1 2, तो लिख लीजिए 2 4 1 2। ओके, अब इस जगह का चिन्ह होता क्या है, सूत्र में होता है चिन्ह माइनस, लेकिन ये वाला -1 है तो इसको तो लिखना है ये ना है। अब इसका रो और कॉलम छूटेगा, इस -1 वाले रो और कॉलम को अगर हम छोड़ते हैं तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 1 4 4 1, 1 4 4 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 4 4 1, समझ पा रहे हैं। उसके बाद इस जगह का चिन्ह क्या होता है प्लस, तो हम लिखेंगे +3 और 3 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 3 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 2 4 2, 1 2 4 2। अब इसका कैलकुलेशन करना है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 -4, माइनस माइनस +1 1 इधर से, यहाँ 1 -4 चौके 16, यहाँ पे +3, यहाँ पे 2 -4 दूना 8, 2 -8। अस्थिर से करिएगा, ठंडे दिमाग से सबसे बनेगा, आसान है। ये 2 × 4 में से 4 घटेगा 0, +1 गुना -15, यहाँ पे 3 गुना -6 है ना, ये हो जाएगा 0 -15 -18, कितना हो गया, ये हो गया -33 है ना, ये हो गया -33। किसका किसका -33 आया, उसका सही है। -45 कैसे आ गया भाई, समझ में आया सबको, -33 राम अब सही जवाब दे रहा है, सबको समझ में आया। कहाँ पर देखिए, इस 2 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे, शुरू से समझिए, 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 4 2 1, 2 4, अच्छा 1 2 लिखा गया, 1 मिनट, यहाँ पर 2 1 होना चाहिए, 2 1 मिस्टेक, 2 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 -8, यहाँ हो जाएगा 2 -8, अब कितना, ये हो जाएगा -6, तब ये कितना हो जाएगा -12, ठीक है। अब जोड़िए कितना होता है, ये हो जाएगा -45, -45, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रॉब्लम आप सब के बीच, लास्ट क्वेश्चन है 2 1 0 1 3 4 0 -1 6, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर बताइए। सचिन कुमार को भूख लग गया है, इसका आंसर बताया जाए। चलिए देखते हैं क्या आता है, देखा जाए। ये तो 2 वाले रोड कॉलम को छोड़ेंगे, क्या क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 4 -1 6, क्लियर है। 2 वाले रोड कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 4 -1 6। आगे बढ़िए, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, तो -1 लिखेंगे और -1 वाले रोड कॉलम को छोड़ेंगे। इस रो और कॉलम को अगर हम छोड़ देंगे क्या सब बचेगा,
1406, 1406। उसके बाद ये रहा प्लस इसका, तो प्लस 0। इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे और 0 से गुना करेंगे तो 0 में हो जाएगा, इसलिए उधर हम लिखना ही नहीं है। 2 यहाँ देखिए 3 गुना 6 18 माइनस, सूत्र में माइनस, ये -4 तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये -1 यहाँ पे 6 में से 0 घटेगा तो ये हो जाएगा 6। ओके, यहाँ पर 18 4 22, 22 दूना 44 -6 कितना हो जाएगा ये 38। जिसका भी आंसर 38 आया है कमेंट में वो सभी बच्चे सही है ना। चलिए तब आप लोग का सही जवाब है। बताइए और प्रैक्टिस की जरूरत है कि हो जाएगा? और प्रैक्टिस की जरूरत है कि हो गया? जल्दी आप लोग बताइए। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर हो गया तो हमें आज इतना ही सिखाना था कि 2/2 और 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के लिए सीख लें आप लोग, ताकि आपको वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट जो चल रहा है उसमें आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने में जरूरत पड़ता है तो वहां दिक्कत ना हो। ठीक है ना? चलिए मन भर गया ना डिटरमिनेंट की 3/3 ऑर्डर से? चलिए तो आज यहीं पर सेवा को समाप्त करते हैं। गुड नाइट। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।